Hello students, today our topic is combination of resistances। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि रेजिस्टेंस करता क्या है। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को, चार्ज के फ्लो का अपोज करता है और रेजिस्टेंस को किस प्रकार से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसके फैक्टर भी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर लेंथ बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है और अगर लेंथ घटा दिया जाए तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज़ कर जाता है। हमने ये देखा कि अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस उसका कम होता है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। आज हम पढ़ेंगे जैसे आगे जो हम लोग सर्किट पढ़ते हैं या घरों में जो वायरिंग होते हैं उनमें रेजिस्टेंस जो आपके लगे होते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब बेसिकली बल्ब, फैन ये सब हो सकते हैं जो करंट के फ्लो को कम करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस आपके होते हैं और कभी कभी आपके एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे और जब एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलते हैं तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो कितने तरीके से हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। मतलब दो तरीके से हम कनेक्ट करेंगे, एक सीरीज में कनेक्ट करेंगे, दूसरा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे सीरीज से। तो सीरीज से स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं रेजिस्टेंस को आपको समझा दूं। जैसे नॉर्मली ऐसे सपोज कर लिए अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस ये है, इस प्रकार से लिखा हुआ, तो इस रेजिस्टेंस में ये चीज़ माइंड में रहे आपके कि ये वाला जो पॉइंट होता है इसको एक इंड बोला जाता है और ये दूसरा इंड होता है। ये रेजिस्टेंस के दोनों आपके क्या कहलाते हैं, इंड कहलाते हैं। और जब हम एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को इंड टू इंड कनेक्ट करें, जैसे ये रेजिस्टेंस है इसके सेकेंड इंड से किसी दूसरे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाए तो ये जो आपका है ये इसका भी इंड है, इसका भी इंड है, तो इंड टू इंड कनेक्ट है। इसके बाद तीसरा जो रेजिस्टेंस लाया जाए उसको भी इसके इंड से कनेक्ट कर दिया जाए। और अगर ऐसे कनेक्शन होता है और इसमें किसी सेल से हम इसमें करंट का फ्लो कराते हैं तो हम ये कहते हैं इसमें करंट का फ्लो इस प्रकार से होने लगता है, तब इन रेजिस्टेंस को बोला जाएगा ये सीरीज में कनेक्ट हैं। मतलब बोलेंगे क्या, ध्यान से अब देखेंगे। इफ़ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इंड टू इंड, मतलब एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, इंड टू इंड अगर कनेक्ट हैं तब क्या हो सकता है, तब उसमें सो दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू इच। अगर ऐसा हो जाएगा कि इंड टू इंड कनेक्ट है तो आप देखेंगे इसमें जो करंट होगा वो करंट आपका तीनों में सेम रहेगा, इक्वल करंट का फ्लो होगा। वन ऑफ देम इन सक्सेशन देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर ऐसा हो जाता है तो इन रेजिस्टेंसों को नाम दिया जाएगा कि सीरीज में कनेक्ट है। और जब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो एक चीज़ और याद रखना है कि हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे R1 एक रेजिस्टेंस लिया तो इसका पोटेंशियल V1, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस V3। और जो टोटल इससे हमने एक सेल कनेक्ट किया उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। वही लिखा गया है कि थ्री रेजिस्टेंसेस कैपिटल R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन सीरीज when a potential difference capital V is applied across the combination, the same current I flows through each resistances। हर एक रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या है, सेम। अब हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल ड्रॉप्स का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थ्री रेजिस्टेंसेस आर। जैसे अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूं, देखिए ओम्स लॉ तो ये कहता है कि ओ V अपान आई इक्वल टू क्या होता है, आर। तो अगर मैं V की वैल्यू निकालूंगा तो I इंटू आर होगा। तो अगर हम किसी जगह पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हमें करंट पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो अब हम जब इसका पोटेंशियल निकालेंगे V1 तो इसमें करंट कितना है, I है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो लिखा क्या जाएगा, V1 इक्वल टू आई इंटू R1। और इसको देखा जाए V2 तो इसमें भी तो करंट सेम ही है तो I ही करंट रहेगा, तो I इंटू क्या कर दिया जाएगा, R2। ऐसे ही हम V3 इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू R3। आप देखिए इन दोनों ने मिलकर कितना पोटेंशियल अप्लाई किया गया है इन पर, कैपिटल V। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी इन तीनों के सम के इक्वल होगी। तो हम बोलेंगे
अगर मान लिया जाए कि आर इक्विवेलेंट, मतलब मान लिया जाए कि टोटल रेजिस्टेंस मिल करके, इनको तीनों को मिला करके जितना रेजिस्टेंस आता है उन्हें हम टोटल रेजिस्टेंस बोलें, तो हम बोल देंगे वो आपका क्या है, आर इक्विवेलेंट। उसे हम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं या टोटल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो उसमें टोटल पोटेंशियल तो भी है, टोटल करंट आई है, और टोटल रेजिस्टेंस हमने क्या माना है, आर इक्विवेलेंट, तो भी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब हम जानते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि इसका जो वैल्यू होगा वो तीनों के सम के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम तीनों की वैल्यू V1 V2 V3 निकाले हुए हैं ये, और V की वैल्यू भी आपको पता है, इन चारों की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, और जब पुटअप करते हैं तो क्या मिलता है, तो हम लिख सकते हैं IR1 IR2 और IR3 तीनों सम के इक्वल हो जाएंगे। हमने पढ़ा है कि V इक्वल टू, अभी पीछे निकाला, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पे देखो I तीनों जगह I है, I को कॉमन ले लिया जाएगा, बचेगा R1 R2 और R3। दिख रहा है I और I आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल बचेगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिख रहा है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं तो रेजिस्टेंसों का सम आपका टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। अगर ये मान लिया जाए कि ये जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया इसमें तो मैंने 3 ही रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, अगर हम ऐसे करते हुए कई सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए nth टर्न तक कनेक्ट कर दें, तो हम बोलेंगे फार्मूला क्या बन जाएगा, हम बोलेंगे क्या, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब 1 2 3 नहीं, ज़्यादा आपके रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, कितने, n रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट रहेंगे तब आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 प्लस Rn। ये मेन फार्मूला आपका होता है। इसको अच्छी तरीके से आप वीडियो देखेंगे और समझेंगे, और उसको 1 2 बार अपने से करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।